कल्पना कीजिए हमें जमीन में से बाहर पानी निकालना है। बोर करते ना, बोर, तो उसमें किसी ने 5 फुट नीचे बोर किया, वहाँ से हटाया, फिर दूसरी जगह 5 फुट किया, नहीं निकल रहा है पानी, वहाँ से हटाया, फिर दूसरी जगह 5 फुट किया, पानी नहीं लग रहा है। ऐसे अनेक अनेक जगह 5-5 फुट के बोर किए, उसे सफलता कब मिलेगी? उसकी गलती क्या है? गलती यह है अनेक अनेक जगह प्रयास नहीं किए जाए। निर्धारण और परीक्षण होने के पश्चात पूरा उपयोग, पूरी ताकत वही केंद्रित करे और आगे बढ़े। उसको जमीन में पानी है, उसकी प्राप्ति होगी ही होगी। पहले मशीन से तो निश्चित किया ही था पानी है अंदर, बस वो डेप्थ तक नहीं जा पाया। हमने आगम से, भगवान की वाणी से ऐसा जाना कि सुख कहीं बाहर नहीं है, सुख अपने अंदर है। सुख की तलाश में यह जीव छोटी छोटी परतों को दूर करता हुआ अंदर प्रवेश करने का प्रयास करता है। ये छोटी छोटी लेयर्स मतलब क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि अंदर चल रहा है। ठीक है। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, आपने सुनी होगी ये कहावत। जो स्टोन रिवर बेड में होता है नीचे तल में, और जो रोल करता है निरंतर, वो कुछ ग्रहण नहीं कर पाता। इट गैदर्स नो मॉस। और जो एक जगह जम जाते हैं, कुछ कंकड़ जम जाते हैं ना नदी के बेड में नीचे, वे कुछ ग्रहण करते मतलब मॉस। इस कहावत का अर्थ इतना सही है, जो रोल करता है, रोल मतलब जिनकी चंचल बुद्धि है, अभी कहते अभी इसको आजमाऊं, नहीं, फिर उसको आजमाऊं, नहीं, फिर उसको आजमाऊं, ऐसी निरंतर चंचल बुद्धि जिनकी है, वो सुख की तलाश में कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। मुझे यहाँ पर यह कहना है कि यहाँ पर जो उपयोग निर्णय हमने किया है, भगवान के उपदेश में बात आई है, उसका हमने निर्णय किया। उस निर्णय करने के पश्चात फिर कुछ भी नहीं, एक ही धुन हमको लगे, शुद्धात्मा की प्राप्ति करनी है और सुख जगत में कहीं भी बाहर नहीं है। ऐसी प्रक्रिया से गुजरता हुआ जीव कितनी भी बाधा आए तब भी आगे बढ़ता है और इन 4 परतों को दूर कर देता है। कौन सी? प्रायोग्य लब्धि। और यदि बीच में ही वो गाफिल हो जाए, यहाँ तक आने पर भी गाफिल हो जाए, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। 6वां फेरा पड़ा और 6वें फेरे में भी एक बार पंडित पूछ लेता है 6 फेरे पढ़ने के बाद। क्या पूछता है? अभी भी सोच लो, अभी भी समय नहीं गया है, 6 फेरे पड़े हैं, मतलब दिस इज नॉट ऑल। अभी फाइनल फेरा जो पड़ेगा वो निर्णायक फेरा होगा, तो अभी भी सोच लो, तुमको पसंद है, हाँ, तो फिर अंतिम फेरा हो जाता है। उसी प्रकार ये अंतिम फेरा चलेगा। कौन सा? लेकिन ये नियामक फेरा है। कौन सा? करण लब्धि का। और इतना मजबूत फेरा है, आपको पता होगा जब 7 फेरे होते हैं तो 6 फेरों में वो पति पीछे होता है और पत्नी आगे होती है। होने वाले पति पत्नी की बात कर रहा हूं मैं। वो लड़की होती है आगे और लड़का होता है पीछे 6 फेरों में। और 7वें फेरे में होता उल्टा है। उसका साइंस इतना ही है, ये इतना पीछे लगा है, ये इतनी मांग कर रहा है अपनी,
तो क्यों ना हा कर देवे, तो फिर वो विश्वास कर लेती है और फिर अंतिम फेरा जो सातवां होता है वो लड़की लड़की के पीछे पीछे चलती है। ये शादी की ये पद्धति होती है। ये 6 फेरों में भी 6 फेरे लगाए हैं उस लड़के ने, फिर भी उसकी दम कितनी है, दम इतनी है शादी के दूसरे दिन धमकी देना चालू करता है, चल निकल तू, चल तेरे मायके निकल जा, चल नहीं चाहिए हमको। अथवा परस्त्री का भी सेवन करने लग जाता है, यहाँ वहाँ दृष्टि दौड़ाने लगता है, शराब पी पी कर आकर पिटाई भी करता रहता है। और तब भी बेचारी वो पत्नी है, वो कभी किसी पर क्लेम नहीं करती, दावा नहीं करती। और उसी समय में मायके के कोई लोग आए और उसको पकड़े फटे कपड़ों में, पति ने पिटाई की थी, तब भी उसको संभल कर कहते नहीं नहीं मैं गिर गई थी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। एक ही फेरा लड़की ने लिया है, लेकिन उसमें इतनी दम है कि वो पिटाई खा खा कर भी यही भावना भाती है कि जन्मों जन्म तक मुझे यही पति मिले। उदाहरण सबको समझ में आ गया। अंतिम फेरे की कितनी ताकत, यह करण लब्धि रूप अंतिम छेद में से जीव अभी पार होने वाला है, उसकी इतनी ताकत है। एक बार करण लब्धि को कोई प्राप्त हुआ तो उसको सम्यक तो होता ही होता है। इसलिए ऐसा कहा कि करण लब्धि होती किसको है, जिसका संसार में रहने का काल अब अर्धपुद्गल परावर्तन से ज्यादा नहीं रहा है, और प्रायोग्य लब्धि होने पर भी सम्यक तो होना नियामक नहीं है। इस बात को समझ गए होंगे तो फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ूं, नेक्स्ट स्टेप चलना है। देखिए, ये इतनी जागृत अवस्था है सम्यक्त्व के पूर्व की। सम्यक्त्व के बाद आप सोते रहेंगे तो चलेगा, सम्यक्त्व बिगड़ेगा नहीं। सम्यक्त्व के बाद आप पागल हो जाएंगे तो चलेगा, सम्यक्त्व आपका बिगड़ेगा नहीं। आप बोलेंगे आप कैसी बातें करने लग गए। हाँ, मैं यथार्थ बात कर रहा हूँ। पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र में, बनारसी दास जी ने समयसार नाटक में भिंड की घटना है, अभी सक्षम को देखा तो याद आया। ब्रह्मचारी बहनें हैं, वो आमायन की ब्रह्मचारी बहनें सब बैठती थी दोपहर की क्लास में, सभी उन्होंने अलग से मांग की थी हमें प्रवचन सार पढ़ना है, तो 10 गाथा तब चलाई थी। तब मैंने एक प्रवचन में ऐसा बोला कि पागल भी हो जाए तब भी सम्यक तो उसका कहीं नष्ट नहीं होता। मैंने तो यह बोला बेहोश हो जाए, मैंने तो क्या बोला था, बेहोश हो जाए। मुनि बेहोश हो जाए ना, उसका मुनिपना खंडित नहीं होता। ये तो आप सब जानते ही है कि निद्रा के काल में मुनिपना खंडित नहीं होता, ये तो सभी जानते हैं आप। मैं तो ये कह रहा हूं बेहोशी की अवस्था है। बेहोशी के को किसके साथ तुलना किया है आचार्य ने? पंचास्तिकाय संग्रह में कुन स्वामी ने बीचों बीच बेहोश में स्थित जीव, अंडे में स्थित जीव, गर्भ में स्थित जीव, इन तीनों को पर्यायवाची लिखा। इन दोनों की तीनों की अचेत सी अवस्था बोली है। समझ गए आप? कोई विचार करने की ऐसी ताकत तो नहीं ना वहां पर। सामान्य कथन है, ज्यादा नहीं पकड़ना। ज्यादा नहीं पकड़ना मतलब आप बोलोगे तीर्थंकर का जीव है ना गर्भ में, उसको सचेत है बराबर हुआ। अभी मैं उसकी भी बात करूंगा थोड़ी, आप सब ध्यान से शांति से सुनना। मुझे यह कहना है सम्यक्त्व के पहले इतनी जागृति चाहिए जीव की, सम्यक्त्व के बाद नहीं होगी तो चलेगा। ट्रेन में चढ़ने के पहले, ए भैया पीछे, ट्रेन में चढ़ने के पहले बहुत सजगता चाहिए, कौन सी ट्रेन में चढ़ रहे हैं और कहां पर पैर रख रहे हैं। और ट्रेन में एक बार निर्णय किया ये ट्रेन यथार्थ जगह जा रही है, फिर सो नहीं तो लेटो, आप यथार्थ दिशा में चले जाएंगे। आप सब समझ रहे हैं? मैंने शब्द खोल के दिखाया गाथा में से, गाथा में शब्द पढ़ा था मत्तोपी उन्मत्तोपी। वो एकदम उनको लगने लग गया ऐसा कैसे बोल रहे आप। तो मैंने उनको इतना ही कहा कि मैंने कहा आधार है मेरे पास, अभी कदाचित नहीं मिले मुझे, जाने कब पड़ा होगा, लेकिन उनका ऐसा भाग्य कि मुझे आधार मिल गया। मेरे भाग्य होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो मुझे तो पता ही था। तो मैंने वैसे थोड़ा सा देखा और मुझे 10 मिनट में आधार मिल गया। तो मैंने उनको दिखाया, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मत्तोपी उन्मत्तोपी। मत्त भी हो जाए, मत्त समझते हो, मत्त अथवा उन्मत्त भी हो जाए, पागल हो जाए पागल, तब भी उसका सम्यक्त्व का बाल भी बाका नहीं होता। समझते हो आप? बेहोश अवस्था में भी सम्यक्त्व बना रह सकता है। अभी किसी को बोल के देखो,
अब वो तो ग्रंथ का आधार मैंने पहले बोल दिया, मैंने ग्रंथ का आधार दिया, मैं नहीं बोलता तो पूरे प्रवचन आपका मन नहीं लगता आज। लेकिन मैंने आपकी परीक्षा नहीं ली, मैंने सोचा बोल दे। जो जग में विचरे मति मंद, सुचंद सदा वरते बुध तैसो, ये भी एक छंद, ये एक छंद दिखाया था। और समाधि तंत्र का मत्तोपी उन्मत्तोपी दिखाया। क्या बोला मैंने अभी? जो जग में विचरे मति मंद, सुछंद सदा वरते बुध तैसो। इतना तो समझ ही रहे होंगे आप लोग। आयुष समझ रहे हैं? 8th वाले कौन कौन समझ रहा है? कौन कौन समझने का प्रयास कर रहा है? प्रयास, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 8th में से समझने का प्रयास कौन कर रहा है? लाइन को, लाइन के शब्दों को। आपको पूछने की खुली छूट है। मैं सर्वज्ञ तो हूं नहीं कि ये समझ नहीं रहे तो मैं ज्यादा खुलासा करूं। आप हाथ ऊपर कर सकते, पूछ सकते कोई भी चीज। मेरा कहने का भी बात प्रयोजन यह है, सम्यक तो के पहले बहुत सचेत अवस्था चाहिए। देखिए, निद्रा अवस्था में कभी भी आज तक किसी को सम्यक तो नहीं हुआ। सम्यक तो होने के बाद सोता रहे, उसके सम्यक तो में बाधा नहीं आती। घंटों दिनों सोता रहे, उसको बाधा नहीं आएगी। 10 दिन भी सोता रहे, उसका सम्यक तो नहीं टूटेगा। लेकिन सम्यक तो को अर्जन करने के काल में वो बिल्कुल जागृत अवस्था में चाहिए, बहुत जागृत अवस्था में। इसके लिए मैं एक हमेशा उदाहरण देता हूं। गाड़ी 1 किलोमीटर चलेगी तो ज्यादा पेट्रोल खाएगी कि 10 मीटर चलेगी तो ज्यादा पेट्रोल खाएगी? प्रांजल, मैं नाम तो नहीं बोला हूं ना, मुझे एकदम नए नए बच्चे लगने लगते 4-5 दिन के बाद भी देखता हो तो। दो ही 3 जन के नाम ख्याल में रहते हैं मुझे। क्या बोला मैंने? मैंने ये प्रश्न पूछा, 10 मीटर गाड़ी चले तो ज्यादा पेट्रोल लगता है कि 1 किलोमीटर? मेरा प्रश्न थोड़ी पूरा हुआ है। मैं तो ये कह रहा हूं, वो जो 10 मीटर गाड़ी चली वो पहले गियर पर चली, और जो 1 किलोमीटर चली वो चौथे गियर पर चली। पेट्रोल किस में खाएगी ज्यादा गाड़ी? पहले गियर पर वो 10 गुने ज्यादा पेट्रोल खाती है गाड़ी। और मैकेनिक लोग ऐसा बोलते हैं कि जितना इंजन का फ्रिक्शन कहेंगे ना, वेयर एंड टेयर, वेयर एंड टेयर समझते हो आप? उसकी जो घिसाई है ना, क्या कहेंगे, वो खत्म, नष्ट होने पना, वो पहले गियर में होता है ज्यादा। चौथे गियर में तो सालों में चले, और पहले गियर पर एक ही दिन चलाते रहो आप, दूसरे दिन आपको दिखाना पड़ेगा। मैंने क्यों बताया? लेकिन आपको यदि कोई चढ़ाव चढ़ना है, चढ़ाव समझते हो आप? ऊपर चढ़ना है आपको स्लोप पर, आपको चौथा गियर काम में नहीं आता, ताकत पहले गियर में होती है। मैंने क्यों बोला ये, थोड़ा बताएगा कोई? सम्यक्त्व को प्राप्त करने की ताकत, उसकी पात्रता बहुत जबरदस्त होती है। इसलिए ऐसा लिखा, सम्यक्त्व किसको हो सकता है? ऐसा लिखा कि शुभ लेस्या वाले जीव को, और सचेत निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृद्धि का तीव्र उदय नहीं चलेगा। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ अशुभ लेस्य में भी सम्यक तो नहीं हो सकता। आप जानते हो एक बात, मैंने शायद कभी चर्चा की होगी, सम्यक्तों को शुभ लेस्य में होना कहा जिनागम में। आप सब फॉलो कर रहे होंगे सत्यम? आप ध्यान दो यहां पर। क्या बोला मैंने जिनागम में? क्या बोला मैंने अभी? बोलो, बोलेगा नहीं कोई, बोलो। क्या कहा मैंने? तुषार बोलो। नहीं हो सकता। बहुत अच्छा, बैठिए। ऐसा लिखा, प्रश्न एक उत्पन्न हुआ कि आप तो एक तरफ कह रहे हो 7वें नरक का नारकी है, परम कृष्ण लेस्य वाला कौन? परम कृष्ण लेस्य वाला, उसको कैसे सम्यक्ता होगा? और वहां पर भी असंख्य जीव सम्यक्तों को प्राप्त होते। वेदना अनुभव, जाति स्मरण, पूर्व भोग का कोई स्मरण होता है अथवा बिना पूर्व के भोग के स्मरण से सीधा किसी की वेदना को देखा। सम्यक तो बहुत सरल है, वेरी इजी फंडा है, बॉडी लैंग्वेज से समझ जाता है। कैसे समझ जाता होगा? या तो पूर्व भोग का उपदेश, उसका स्मरण, अथवा सामने जो क्रिया चल रही है ना, तो जो
पीड़ा हो रही है, एक दूसरों को पीड़ा कर रहे हैं, तो वहां पर वो अनुमान लगा लगा के, मोटा मोटा क्या अनुमान लगा लगा के, कि उनको इतनी पिटाई कर रहे हैं वे कम दुखी है, उनको इतनी पिटाई कर रहे हैं वे ज्यादा दुखी है, इसका मतलब दुख की हीनाधिकता ऐसा क्यों हो गया, इसका मतलब वो बाह्य प्रतिकूलताओं से सुख दुख नहीं है, वो विचार की श्रृंखला में पहुंच जाता है, उसको देश नलब्धि चालू होते। उपदेश किसने दिया? उपदेश किसने दिया? जहां तहां फैली जिनवानी। क्या कहा? जहां तहां फैली जिनवानी। अरे ये सर्वत्र जिनवानी ही है, आंख उठाकर देखने की ताकत आपकी चाहिए। समझ में आ गया? जगह जगह जिनवानी के एक एक शब्द में जो सार है, वो जिनकी योग्यता है, वो सार उसको सर्वत्र दिखता रहता है। आप समझ रहे हैं? वेदना अनुभव से वो सम्यक्त्व को प्राप्त होता है। ऐसे कितने जीव होंगे सातवें नरक में? असंख्यात। तो प्रश्न फिर एक उभर कर आ गया। क्या उभर कर आया शशांक? तो फिर शुभ लेशाओं का क्या होगा? तो वे कह रहे सम्यक्त्व के काल में वो जो परम कृष्ण लेश्य थी उसकी, उसमें परम कृष्ण लेश्य होते हुए ही लेश्य तो बदलनी नहीं, तो पर द्रव्य लेश्य और भाव लेश्य देव और नारकियों की एक समान चलती है जन्म से मरण तक। मनुष्यों में तिर्यंचों में ऐसा नहीं है। मनुष्यों में तिर्यंचों में लेश्य हीनाधिक होती रहती है, खास तौर पर भाव लेश्य की बात है मेरी। आप समझ रहे हो? कभी शुक्ल लेश्य होती है, कभी कृष्ण लेश्य हो सकती है, किसी की भी कुछ भी लेश्य हो सकती है। और वही जीव अभी 6 लेश्यों में पारंगत था, अभी 5वें गुणस्थान में बढ़ा, उसकी 4 ही लेश्य हो सकती है। वही 8वें गुणस्थान में बढ़ा, उसकी मात्र शुक्ल लेश्य चलेगी। आप सब समझ रहे हो? कौन कौन फॉलो कर रहा है मेरी बात को? वेरी नाइस, वेरी नाइस। कौन फॉलो नहीं कर रहा है जो समझना चाहता है? एक आध है जो समझना चाहता है और फॉलो नहीं कर पा रहा है? नहीं है ऐसे एक जन भी। आगे बढ़ता हूं मैं। अभी कहां तक आए? तो वहां पर ऐसा लिखा, परम कृष्ण लेश्या में रहकर भी वो नार की जितनी कम लेश्या हो सकती है उतनी कम को करता है। वो करता है मतलब होता है शुभ भाव के निमित्त से, और वहां पर सम्यक तो हो जाता है। सम्यक तो हुआ फिर यथावत जाता है। परम कृष्ण में सम्यक तो बरकरार, सम्यक तो बरकरार रहने में ज्यादा कंडीशंस बाधक नहीं होती है, वो चल सकता है किसी भी अवस्था में, सम्यक तो बना रह सकता है। लेकिन सम्यक की उत्पत्ति चाहे जब नहीं हो सकती। आप समझ रहे हो सब? चलो मैं अभी आगे। जीव का बुद्धिपूर्वक कितना ही पुरुषार्थ है सम्यक्त्व के लिए। क्या? कर विचार तो पाम, देखो तत्व विचार की महिमा। क्या करता रहे? संगी पंचेंद्रिय की क्या उपलब्धि, पूंजी क्या है? विचार करता रहे, तत्व निर्णय करता रहे। जैसा लिखा है ऐसा ही है, क्या अन्यता है? यद्यपि यह पुद्गल स्कंद तदपि श्रुत ज्ञान निबंध। टोडरमल जी क्या बोल रहे हैं? यद्यपि यह सब पुद्गल है। क्या है ये सब पुद्गल है, इसमें ज्ञान का अंश भी नहीं है, फिर भी आपको श्रुत ज्ञान कराने में पूर्णतया समर्थ है। समझ गए? जो इस समय सार का पठन करेगा उसको उत्तम सौख्य की प्राप्ति होगी। 415वीं गाथा, यह पठे शृणुयाचापि स याति परमाम गतिम। पढ़ा ना आपने? इसको कोई पढ़ेगा अथवा सुनेगा उसको परम गति की प्राप्ति होगी। किसको आयुष? किसको पढ़ेगा? ये मैंने लाइन कहां से बोली? वैसे महावीराष्टक स्तोत्र की बोली मैंने। ये पठे शृणुयाचापि स याति परमाम गति। क्या है पूरी लाइन बोलो? महावीराष्टकम स्तोत्रम भक्त्या भागेन्दुना कृतम। चलते हैं अपन आगे। कहां तक पहुंचा वो जीव? प्रायोग्य लब्धि, अंत कोड़ा कोड़ी तक उसकी स्थिति रह गई थी। आपने खूब चर्चा करते आए हैं। अभी दिल्ली दूर नहीं है उसको, और उसको सर्वत्र शुद्धात्मा ही शुद्धात्मा दिखने लग गया है। अभी त्रिकरण परिणाम उसने प्रारंभ किया है। त्रिकरण में सबसे पहले किया अधकरण, फिर किया अपूर्वकरण, और फिर किया अनिवृत्तिकरण। एक प्रश्न सुबह आज बाहर आया था, दीपेश जी का प्रश्न था। हालांकि दीपेश जी को यह प्रकरण पंचलब्धि विस्तार से सुनने का भाव हुआ था। यह भी एक कारण बना कि मैंने इसको थोड़ा सा विस्तार में लिया पंचलब्धि, लेकिन शायद वे रहे नहीं। कहा है हाथ ऊपर करना भाई, लेकिन वे शायद रहे नहीं। रोज क्लास में थे, रहते थे आप? चलो आपको तो आपका मिल गया। तो आज सुबह एक प्रश्न आया बाहर, आपने अधकरण का ऐसा स्वरूप कहा। कैसा स्वरूप कहा था? मैंने 2 बातें क्या कही थी? असमान समयवर्ती जीवों के परिणाम कुछ समान कुछ असमान, और समान समयवर्ती जीवों के परिणाम भी कुछ समान कुछ असमान।
और टोडरमल जी साहब ने यहां पर लिखा है 262 पेज पर, जहां पहले और पिछले समयों के परिणाम समान हो सो अधकरण है। इसको लेकर प्रश्न उत्पन्न हुआ था। प्रश्न बहुत ही जायज है, बहुत ही योग्य है और सराहनीय प्रश्न है। ये सूक्ष्म अध्ययन का प्रतिफल है। ये जो आप आकर पूछते हो, यहाँ तो ऐसा लिखा, आपने तो ऐसा बोला, मुझे बहुत हर्ष होता है और आपको ऐसा बोलना चाहिए जिससे वक्ता भी जागृत रहे। तो मैंने इनको बोला प्रश्न बहुत अच्छा है, इसको सबके बीच में लेंगे। तो मैंने कहा था ये टोडरमल जी साहब ने जो कथन लिखा है यह सामान्य कथन है, और जो मैंने किया था कथन वो विशेष कथन है। गोमटसार आदि आप ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, वहां की जो पॉइंट टू पॉइंट परिभाषा है वो मैंने यहां से बोली है। आप सब समझ रहे हैं? इसके अतिरिक्त किसी को कोई प्रश्न होगा, आप अभी कुछ भी पूछ सकते हैं। अभी अपने को कोई मोह नहीं है जल्दी दौड़ने का। आप कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं मेरा प्रकरण आगे बढ़ाने वाला हूं और आज कंप्लीट करने का मेरा विचार है। चलूं मैं आगे? हाँ बोलिए सौम्य। समान रहेंगे। हाँ समान समय रहेंगे, ऐसे कोई उल्लेख तो कहीं आता नहीं है, तो समान ही रहना चाहिए। इसमें क्यों हीनाधिकता होगी? ठीक है। अंतर्मुहूर्त तीनों करण के परिणाम होते हैं और तीनों करण मिलकर भी अंतर्मुहूर्त होता है। खरेखर तो पांचों लब्धि मिलकर भी अंतर्मुहूर्त होता है। चलना है आगे। देखिए हमने एक बात देखी थी कि अध प्रवृत्तिकरण में अनुकृष्टि रचना होती है। आप कितने जनों को याद आ रहा है? अनुकृष्टि कठिन पड़ेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अनुकृष्टि मतलब क्या बोला था? अनु मतलब पीछे को लेकर, कृष्टि मतलब खींचना, पीछे को खींचते हुए आगे बढ़ना। उसी का अर्थ आपने बोला था पिछले समयवर्ती जीव के जो परिणाम है उसके समान कुछ होना और उसको लेकर थोड़ा आगे बढ़ना, अध प्रवृत्तकरण। अभी ऐसी अनुकृष्टि रचना अपूर्व करण में नहीं होती। न होने का कारण भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम सर्वथा ही भिन्न होते हैं अपूर्व करण में, इसलिए यहां पर अनुकृष्टि रचना संभव नहीं है। और 4 आवश्यक अध प्रवृत्त करण में होते हैं, उसको थोड़ा सा अभी देखते हैं हम। वे 4 आवश्यक कौन कौन से हैं? एक तो विशुद्धि प्रत्येक समय में अनंत गुणे बढ़ती जाती है, एक। दूसरा बिंदु ये अधकरण के 4 आवश्यक। दूसरा बिंदु नए जो कर्म बन रहे हैं उनकी स्थिति उत्तर घटती जाती है, इसको कहेंगे स्थिति बंधापसरण। क्या कहते हैं? और पूर्व संचित कर्मों की स्थिति का समूह से कम होना, उसको कहेंगे स्थिति कांडक घात। आप सब समझ रहे हैं? चलो मैं आगे चलना है। तो दूसरा आवश्यक क्या कहा? स्थिति बंधापसरण। और तीसरा जितने भी प्रशस्त प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग अनंत गुणे बढ़ता जाता है। और चौथा आवश्यक जितनी अप्रशस्त प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग बन अनंत गुणे हीन होता जाता है। ये 4 आवश्यक समझ में आ रहे? कौन कौन दोहराएगा उसको? मनन दोहराओगे? बोलो। और स्थिति बंधापसरण। शाबाश, बैठिए। 4 बातें हो गई। वैसे एक प्रश्न आया था अभी बाहर, अभी याद आया फिर से। पृथक तो सागर वाला कुछ समझ में नहीं आया। कौन पूछ रहा था ये? कौन? शशांक। कौन है? हाथ तो ऊपर करो भैया। ए शशांक, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पूछा, कुछ प्रश्न है कि क्यों नहीं पूछा? प्रश्न यह था कि प्रायोग्य लब्धि में मैंने 34 बंधापसरण कहे थे, जिसमें 46 प्रकृतियों का बंधना रुक जाता है। हालांकि उसको बंध विच्युति द्रव्य संवर नहीं कहेंगे, क्योंकि द्रव्य संवर तब भी नाम पाता है जब ग्रंथि भेद होता है। ग्रंथि भेद जब मिथ्यात्व का अभाव होता है। चौथे गुणस्थान के बगैर संवर नाम नहीं पाएगा। ठीक है। हर वैसे तीर्थंकर प्रकृति हमको नहीं बंध रही है तो हमको संवर चालू हो गए कहेंगे क्या? नहीं कह सकेंगे। चलना है आगे। तो मैंने कहा था 34 बंधापसरण होते हैं
तो हर एक बंदापसरण के बीच बीच में वो स्थिति बंदापसरण भी होता रहता है हर एक स्टेज में। तो स्थिति बंदापसरण मतलब मैंने कहा था वो स्थिति है, कर्म जो बंध रहे हैं उनकी स्थिति पृथक्त्व सागर, पृथक्त्व शत सागर, कितनी मतलब 300 से लेकर 900 सागर तक की स्थिति घटती जाती है। और फिर एक बंदापसरण होगा, फिर वैसे ही स्थिति घटेगी, ऐसा उत्तर उत्तर होता जाता है। आप समझ रहे हो, पृथक्त्व का अर्थ 3 से लेकर 9 तक ऐसा कर्णानियोग के ग्रंथ में अर्थ करना होता है, ठीक है। और शत सागर मतलब सैकड़ों लगाना है। चलो आगे। अभी 4 आवश्यक हमें अपूर्वकरण के देखने हैं। वैसे 4 आवश्यक यहां कहेंगे नहीं, सुनिए सब ध्यान से। अपूर्वकरण में भी वैसे 4 आवश्यक होते हैं। कौन से 4 आवश्यक होते हैं? पहले 4 आवश्यक जो हो रहे थे ना अधकरण में, वे तो होंगे ही, और 4 होंगे अपूर्वकरण में। वे 4 ये है, स्थिति कांड घात एक, दूसरा अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुने घटता जाना, अनुभाग कांडघात बोल दीजिए। फिर आगे फिर गुण श्रेणी निर्जरा, और चौथा पॉइंट है गुण संक्रमण। हो गया ये 4 पॉइंट। अभी कुछ खुलासा करूंगा मैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात समझना अभी आप लोग सब। क्या बोला मैंने? गुण श्रेणी निर्जरा और गुण संक्रमण बोला ना, इसमें थोड़ा अटेंशन देना है। अभी ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांतों को खोलने वाला है। ये गुण संक्रमण वैसे तो जहां जहां अपूर्वकरण होता है वहां वहां होता ही है। बस एक्सेप्शनल केस इतनी है, जो पंचलब्धि होती है ना, पंचलब्धि में जो अपूर्वकरण होता है सम्यक्त के पहले, वहां पर गुण संक्रमण नहीं होता, अन्यत्र सर्वत्र होता है। ये समझ में आया? आप एक लाइन अंडरलाइन करेंगे तो काम हल्का हो जाएगा। 264 पर चौथी लाइन, तथा गुण संक्रमण यहां नहीं होता परंतु अन्यत्र अपूर्वकरण हो वहां होता है। यात्रियों में से जो बाहर के हैं, जिनको कठिन पड़ रहा है वे पूछ सकते हैं, तो मैं थोड़ा और ढीला करूंगा। गुण संक्रमण और गुण श्रेणी निर्जरा का अर्थ में बताऊंगा अभी। गुण श्रेणी निर्जरा और गुण संक्रमण, ये गुण संक्रमण तो ये चीज है, गुण मतलब मल्टीप्लाई। यहाँ पर द्रव्य गुण परे वाला गुण नहीं लेना। गुण मतलब ये मतलब जैसे सत्ता में पड़ी है एक पाप प्रकृति, सत्ता में क्या पड़ी है? एक पाप प्रकृति। उसका संक्रमण होकर जैसे उसका अनुभाग था 100, पाप प्रकृति का अनुभाग कितना था? 100। तो उसका गुण संक्रमण होता है, मतलब वह पाप प्रकृति पुण्य रूप परिणमित होती है। इतना ही नहीं, वो 100 डिग्री था ना, तो वो 100 डिग्री का बदल कर वो 1 लाख डिग्री हो जाता है अभी। मतलब 100 डिग्री से आपको घाटा होना था, अभी 1 लाख डिग्री आपका लाभ होने वाला है। इसको कहेंगे गुण संक्रमण। संक्रमण ही नहीं, नॉट जस्ट चेंज इन मल्टीपल। समझ में आ गया? साधारण नहीं। ये किसका प्रताप है? ये किसका प्रताप? देखो, ये कोई माला नहीं फेर रहा है, ये अरहंत सिद्धों को याद नहीं कर रहा है, पार्श्वनाथ महावीर को तो याद, उसकी तो बात ही छोड़ दो, नाम वाम की, नाम का तो कहीं ठिकाना ही नहीं है अपने यहाँ। क्या कहा मैंने? ये किसी माला फेरने से इतने कर्म नहीं कटते। ये मैं आत्मा हूं, देह आदि मेरे से भिन्न है, ये स्त्री पुत्र मेरे को दुख का कारण नहीं है, ये कोई मुझे जगत में तारने वाला नहीं है, ना मुझे तारने की आवश्यकता है। मैं अनादि निधन अमूर्तिक वस्तु हूं, मेरा कभी भी छेद विच्छेद नहीं हो सकता। ऐसा जो चिंतन चल रहा है उसके बल पर यह कर्म कट रहे, आप समझना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, उसको यदि आप महामंत्र कहेंगे तो इसको महामंत्र कहना पड़ेगा। जितना पुण्य आप नमोकार मंत्र कहने में कमाते हो, उससे अनंत गुना पुण्य आप मैं आत्मा हूं ऐसा चिंतन करने में कर सकते हो। समझ में आ गया? इसलिए समय सार की गाथाओं का पाठ करना, कोई बोलता है साहब ये चलेगा क्या, ये समय सार की गाथाओं का पाठ, ये भक्ति होगी क्या? मैं कहता हूं इससे भक्ति से 1000 गुना पुण्य इसमें लगेगा। आप सब समझ रहे हो? आप गाथा पढ़ते जा रहे हो, आयुक्षय से
आयु क्षय से मरण हो यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकते हो जब आयु हर सकते नहीं। ये बोलते समय, ये वस्तु का स्वरूप बोलते समय आपको नमोकार मंत्र से लाख गुना ज्यादा पुण्य लग रहा है। आप सब समझ रहे हो, क्योंकि नमोकार मंत्र में पंच परमेष्टि का आश्रय है और इसमें स्व का आश्रय है। चलना है, आगे बढ़ू मैं। कहाँ तक आया मैं? गुण संक्रमण और उसका प्रताप भी। मैंने एक सुबह उदाहरण दिया था, मैंने स्वयं एक उदाहरण दिया था सुबह, याद है? मुझे बेहोश किया गया ऑपरेशन के काल में, और 1 2 3 उतना ही याद आ गया। अब मुझे याद नहीं मुझे कब बेहोश हो गया। ठीक उसी प्रकार सम्यक्त की दशा है, वो प्रायोग्य लब्धि तक उसको थोड़ा थोड़ा चिंतन चलता है, करण लब्धि तक मन का आलम्बन रहता है, फिर उसको कब आत्मानुभव हो जाता है उसको कुछ नहीं पता। वो कोई टाइम नहीं बोल सकता कि आत्मानुभव कब हुआ है। आप सब समझ रहे हो? इसलिए सम्यक्तों का टाइम घोषित करने की पद्धति ये एकदम मिथ्या और मूर्ख भरी बात है। मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ, लड़की की शादी होकर वो ससुराल चली गई, पहले दिन तो उसका मन लगने से रहा, पहले 8-10 दिन कैसे बीतते हैं लड़की के, आप उसको पूछ सकते हो। उसको 10 दफे तो घर फोन करती है चुपचाप, मोबाइल का जमाना है, कहते भैया मुझे कब लेने आएंगे, जल्दी आए, मेरा मन नहीं लग रहा है। और काल व्यतीत होते होते सालों गुजर जाते हैं, फिर मायके वाले सैकड़ों फोन करते हैं, बेटा आ जाओ छुट्टी है। वो कहते नहीं अभी मुझे टाइम नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं? ये जो एकदम क्या कहते हैं उसको, ड्रास्टिक चेंज, अब एकदम चेंज हो गया है उसकी परिणति में। क्या वह उसको पूछे हम कि तुम्हारा एकत्व मायके से हटकर ससुराल में कब आया, वो समय आप हमको लोकेट करके दिखाओ, तो वो लोकेट करके दिखा सकती है प्रांजल की नहीं दिखा सकती है? वो बोलेगी इतने बजकर इतने सेकंड पर मेरा एकदम चेंज हो गया और मैं एकदम मुझे लगने लगा नहीं चाहिए माइक, ऐसा होगा? नहीं, ये ग्रेजुअल प्रोसीजर है। ग्रेजुअल प्रोसीजर आप समझ रहे हो? ये थोड़ा थोड़ा वो मंदता की तरफ बढ़ता है। उसी प्रकार आत्मानुभव की भी जो प्रक्रिया है वो अपने आप कब संपन्न होती है पता नहीं चलता है। ये मैं आत्मा ऐसा विकल्प भी छूट जाता है और मैं आत्मा ऐसा वेदन तो सुरक्षित रहता है। वह आत्मानुभव का काल है। समझ गए? करण लब्धि तक मन का आलंबन है, इसलिए वो विकल्प जनित है। स्व संवेदन उसको कहेंगे, सविकल्प स्व संवेदन, और आत्मानुभव की प्रक्रिया को कहते हैं निर्विकल्प स्व संवेदन। चलना है आगे, चलना है। जिन लोगों का यह दावा है, प्रश्न है, कुछ प्रश्न है? मुझे लगा प्रश्न पूछना है। जिन लोगों का यह दावा है, आज बहुत चढ़ बढ़कर ये चर्चा चल रही है, सम्यक तो नहीं हो सकता, भाई साहब आज नहीं हो सकता। बड़े बड़े लोगों के भी माथे खराब हो गए हैं। एक बहुत बड़े विद्वान ने मुझे फोन किया, थोड़े दिन पहले की बात है, साहब आपको पता चला? मैंने कहा क्या हो गया? तो उन्होंने कहा पता चला सम्यक तो नहीं हो सकता इस काल में। मैंने कहा मैंने क्या बात करे, मैंने जैसे उसने ये बोला तो मुझे इतना तो पता चल गया कि इसके दिमाग पर कुछ असर हो गया है। मैं ज्यादा उसके साथ कुछ नहीं बोला, तो फिर वो बोला खोलिए पेज नंबर ये, खोलिए पेज नंबर वो, खोलिए पेज नंबर ये, खोलिए पेज नंबर वो। मैंने कहा मुझे पेज नंबर खोलने की आवश्यकता नहीं, आप उसी का आदर दे रहे हो ना। मैं एक एक चीज बोली। वे लोग ये कहते हैं आज व्यवहार सम्यक दर्शन हो सकता है, निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता हमको। क्या कहते ये लोग? सराक सम्यक तो कहो, सराक सम्यक तो, व्यवहार सम्यक तो होता है, निश्चय सम्यक तो नहीं होता। उनको अच्छे से समझना चाहिए इसको। करण लब्धि को जयसेन स्वामी ने स्वात्माभिमुख परिणाम सविकल्प स्व संवेदन ऐसे नाम दिए हैं। उससे निश्चित होता है, क्या निश्चित होता है? कि ये निश्चय सम्यक्ति की बात चल रही है। चलना है आगे। और एक बात कहना चाहता हूं, अभी गुण संक्रमण की बात तो हो गई, अब गुण श्रेणी निर्जरा को खड़ा करूंगा। उससे पहले कोई शंका हो तो आप रख सकते हैं। शंका कोई नहीं? आगे बढ़ता हूं। हाँ बोलिए भाई। किसको? यहाँ नहीं होता, इतना समझा नहीं। कोई समझाएगा? जो भाई का प्रश्न है कोई समझाएगा क्या? भाई का प्रश्न ये है 264 चौथी लाइन को, तथा गुण संक्रमण यहाँ नहीं होता परंतु अन्यत्र अपूर्वकरण हो वहां होता है। ये कोई समझाएगा क्या खड़े रहकर? 3 जन, ऐसा नहीं, 4 जन और 5 6 7। यदि आप में से कितने जनों की बैच है आपने? 30 जन होंगे, 24। यदि 23 हाथ ऊपर नहीं आए तो मैं इनको तो बाद में पकड़ूंगा।
मैं आपको पकड़ूंगा, आपको समझ में नहीं आया था तो आपने हाथ ऊपर क्यों नहीं किया? तेज हाथ मुझे तो ऊपर चाहिए अभी। इसका अर्थ क्या है इस लाइन का? संकल्प व्यवस्थाएं हो गई अभी। इसका अर्थ क्या करेंगे? अधकरण में होता है। गजब कर रहे हो तुम। मैंने अभी खोला था अर्थ, बोलो अर्पित। अन्यत्र जहां जहां अपूर्व करण होगा, अपूर्व करण सैकड़ों दफे होता है मेरे भाई। मैं अभी बार बार रोज बोल रहा हूं ना, ये करण अभी होते ऐसा नहीं है, कई दफे होते रहते हैं, कई जगह होते रहते हैं, लेकिन हर जगह अपूर्व करण होगा। उसमें तो 4 आवश्यक होंगे। केवल इस पंचलब्धि प्रकरण में सम्यक्त के पहले गुण संक्रमण नहीं होगा, बाकी 3 आवश्यक होंगे। यहां पर इतना कहना चाहते हैं। चलो मैं आगे, अब गुण श्रेणी निर्जरा को देखते हैं हम। हाँ बोलो भाई। हाँ जैसे पांचलब्धि के टाइम पीरियड अंदर मोड़ जाए। हाँ तो जैसे किसी को पहली लब्धि कारण हुई, ये तो पता चल जाएगा कि भी देशनल लब्धि वगैरह कारण हो गई है। अब हम ये तो बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर 48 मिनट के अंदर। हाँ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अभी और प्रकरण चलना है आज, फिर विचार करेंगे और इस पर, और गुण श्रेणी निर्जरा की चर्चा चलेगी। गुण श्रेणी निर्जरा क्या है? गुण मतलब फिर से क्या लेंगे? मल्टीप्लाई। गुण श्रेणी निर्जरा मतलब क्या लेंगे? ए भाई ये नेक्स्ट टू अक्षत, नेक्स्ट टू अक्षत। खड़े रहो। क्यों वो बोल रहे हो भाई तुम? क्या पूछ रहे तुम गुरु जी को? ए अक्षत यहाँ आओ भाई, तुम्हारी मांग बढ़ रही है, आ जाओ, मैं वहां आ जाता हूं। बैठो। क्या पूछ रहे थे वैसे? क्या पूछ रहे थे? अप्पू अपूर्व करण। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मैं सोचा कोई। चलो गुण श्रेणी निर्जरा। अब गुण मतलब क्या अर्थ लेंगे? मल्टीप्लाई। अब इसमें क्या होता मैं थोड़ा बताऊं। मैंने उस दिन बताया था आपको, यदि 64 है अनुभाग, कितना? 64। यदि उसका अनुभाग दूसरे समय में 32 हो जाए तो उसको कहेंगे, क्या कहेंगे उसको? आधे में वो हीन हो गया। ठीक है। और यदि 64 से डायरेक्ट 16 हो गया, और तीसरे समय में कितना होगा फिर? 1, तो उसको क्या कहेंगे? 4 गुना श्रेणी निर्जरा। आप समझ रहे हो? उसी प्रकार यहां पर गुण श्रेणी निर्जरा मतलब मल्टीप्लाई में ऐसी निर्जरा होने लगती है, उसको कहेंगे गुण श्रेणी निर्जरा। श्रेणी मतलब चेन, प्रत्येक समय में ऐसा होता रहता है। गुणाकार गुणाकार में वो निर्जरा होने लगती है, इसको कहेंगे गुण श्रेणी निर्जरा। लेकिन एक बात समझना, यहां पर गुण श्रेणी निर्जरा होती नहीं है। गुण श्रेणी निर्जरा की योग्यता होती है। महत्वपूर्ण प्रकरण ध्यान देंगे सब। क्यों? क्योंकि वो जो प्रकरण है ना, अपन ने लिया था थोड़े दिन पहले कि सम्यक दृष्टि को असंख्यात गुणा निर्जरा कही, तो प्रश्न पूछा किससे? तो प्रश्न पूछा किससे, तो वहां पर बोला करण लब्धि वाले जीव को। लेकिन करण लब्धि वाले में भी किससे? तो वो है अनिवृत्तिकरण वाला, जो अंतरकरण वाला है ना, उससे। इसलिए अभी निर्जरा नहीं बोलेंगे, इसलिए यहां पर ऐसे शब्द लिखे हैं 264 तीसरी लाइन, सब ध्यान से देखो। असंख्यात गुणे प्रमाण सहित कर्मों को निर्जरा के योग्य करता है। गड़बड़ नहीं करना, गुण श्रेणी निर्जरा नहीं बोल रहा हूं, अभी निर्जरा नहीं होगी। निर्जरा होगी तो मिथ्यात्व में, लेकिन वो होगी अंतरकरण में। ठीक है। अंतरकरण मतलब गैप, जो आगे कल सुबह आज सुबह चर्चा थी। ये प्रकरण समझ में आया हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। अभी चलो मैं आगे। टोडरमल जी साहब ने और एक बिंदु पर फोकस किया है। वे कहते हैं यह सम्यक तो प्राप्त करने के उपरांत यह टूट भी सकता है। आप जानते हो यह जीव 32 बार भावलिंगी संत बन सकता है। कितनी बार? और 32 बार भावलिंगी संत होने के पश्चात भी कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन तक भटक सकता है। सबको पकड़ में आ गया मैंने क्या कहा? अब भी एक प्रश्न आया मेरे सामने शाम को, कह रहे सम्यक देवगति में कितने हैं साहब? मैंने कहा असंख्यात। नरक में कितने सम्यक्ति होंगे आज? असंख्यात।
तिर्यंश में कितने सम्यक्ति होंगे आज? असंख्यात। मनुष्य में कितने सम्यक्ति है आज? संख्यात। तो ये इतने इतने असंख्यात असंख्यात सब सम्यक्ति है, तो सम्यक्ति की इतनी भीड़ हो गई है, और 6 महीने में 8 समय में 608 जीव जाएंगे, तो ये सब निकल पाएंगे क्या अर्धपुद्गल परावर्तन के अंदर? प्रश्न कितने जन को समझ में आया? तो उसका उत्तर इतना सही है, निकलेंगे ना, जरूर निकलेंगे, क्योंकि अर्धपुद्गल परावर्तन काल कोई थोड़ा थोड़ी है, अनंत काल है, और मात्र असंख्यात जन जाने हैं, और अनंत काल में असंख्यात जन जाने हैं, कुछ भी आश्चर्य इसमें नहीं है। ठीक है। टोडरमल जी साहब ने एक बात कही, सम्यक तो होने के पश्चात भी इसका टूट सकता है। गोमट सर का आधार दिया मैंने जीवकांड का भी, 32 दफे भावलिंगी मुनि होकर भी कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन रुल सकता है। फिर 33वां क्यों नहीं कहा प्रांजल? क्योंकि 33वीं बार जब भी दीक्षा लेगा, दैट विल बी फाइनल दीक्षा, और वो फाइनल भव होगा। फिर अब वो काम नहीं, धंधा नहीं होगा, अभी उसी भव में मुक्ति को प्राप्त होगा। समझ रहे हैं? जैसे ये नियम है ना, एक भव में 2 ही बार उपशम श्रेणी चढ़ेगा, तीसरी बार श्रेणी चढ़ता है भव में तो क्षपक ही चढ़ेगा। वैसे ही ये भी नियम है, 33वें बार मुनि बनेगा तो वही उसी भव में मोक्ष जाता है, 32 से ज्यादा नहीं रुलता। चलो भावलिंगी की बात है, द्रव्यलिंगी तो मुनि व्रत धारा अनंत बार ग्रीव्य कुप जायो, उसका तो क्या ठिकाना। चलना है आगे। टोडरमल जी साहब कहते हैं वो जो सम्यक्त्व में आया है वो फिर से मिथ्यात्व में आ सकता है। एक प्रश्न उत्पन्न हुआ, आम जनता को भी प्रश्न उत्पन्न होता रहता है, सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में कैसे आता होगा? तो टोडरमल जी साहब ने 3 बातें बताई है, आप सब देख लेना, बहुत सुंदर प्रकरण है, मैं मार्किंग भी कराऊंगा यथासंभव। वहां पर यह लिखा कि अन्यथा विचार करने लग जाए, सम्यक्त्व है, और सम्यक्त्व को क्या ऐसा लगने लग जाए, किसी कोई क्रियाकलाप देखा, किसी को ऐसा देखा, कोई पति अपनी पत्नी को लेकर खूब गाड़ी में घूम रहा है, और जिसको एंजॉयमेंट कहते हैं, ऐसे खूब हर्ष उनके मुख से झलक रहा है, तो उसको क्षणार्ध में ऐसा लगने लग जाए बाह्य विषयों में सुख है, बस ये उसका कारण होता है। अन्यथा विचार हो गए ना, वो सम्यक तो उसका टूट सकता है। एक दूसरा क्या कारण हो सकता है, यदि अन्यथा विचार ना करे और बहुत काल व्यतीत हो जाए तब भी उसका सम्यक तो चला, और वो अनुभव को प्राप्त न होवे तो वो भी सम्यक्त्व के टूटने का दूसरा कारण हो सकता है। अन्यथा विचार, ज्यादा काल का बीतना, और तीसरा कारण ये दिया है, और अथवा तो मिथ्या तो कर्म का उदय आवे और वैसी होनहार हो, योग्यता हो, ऐसे भी वो मिथ्यात्व में आ सकता है। समझ में आ गया? अभी ध्यान रखना एक बात का, आपको प्रश्न उत्पन्न हुआ होगा, ये तीसरा बिंदु तो समझना बहुत कठिन है अपने आप। बोलिए। इसमें ज्यादा काल जो आपने बताया, हाँ, 6 महीना चौथे गुणस्थान की अपेक्षा, ऐसा लगा सकते हैं अपन। प्रश्न सबको समझ में आया? मुझे क्या है, मुझे आज बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण डिस्कस करना है, फिर वो मौका नहीं आएगा, क्योंकि आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट द अदर टॉपिक टुमारो। 8वां अध्याय चालू करने का मैंने मानस बना लिया है, तो आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी देना है। तो तीसरा उतरने का कारण क्या है सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में? होनहार ऐसा ही होना था, और मिथ्यात्व कर्म का उदय आ जाए तो गिर जाए। मुझे कहना यह है, यहाँ पर भी आप स्याद्वाद शैली लगाएंगे, कोई जबरन मिथ्यात्व कर्म का उदय उनको सम्यक्त्व से च्युत नहीं कराता, अथवा होनहार है उसकी, वो च्युत नहीं, उसका उसी समय पुरुषार्थ भी गड़बड़ा गया। 5वें समवाय की संधि होती है, समझ में आ गया? संधि बिठाना सीखना चाहिए हमको, विरोध नहीं करना चाहिए। आगम के किसी भी 2 वचनों पर हमको संधि बिठाने की आदत होनी चाहिए। न तो विघटयेत संधीत, संधि बिठाओ, विघटन मत कराओ। समझ में आ गया? आगे बढ़ू मैं, अभी वो महत्वपूर्ण में उठा रहा हूं। पहले मार्किंग करूं थोड़ा सा। 264 पेज पर आओ, यहां पर देखिए लास्ट पैराग्राफ, यहां पर दूसरी लाइन देखो, अन्यथा विचार हुआ, इसको एनसर्कल करो और लिखो 1। आर यू गेटिंग? एनसर्कल करो। पेंसिल नहीं है क्या शशांक? ऐसे नहीं आया करो मेरी क्लास में, बिल्कुल। पेंसिल है किसी के पास एक्स्ट्रा तो इनको दे दो, 11th 12th वाले जो आसपास होंगे, नहीं होंगे उनके पास। एनसर्कल करो जल्दी 1। अभी दूसरा एनसर्कल कहां लगाओगे? लास्ट लाइन देखो, बहुत काल हो गया, एनसर्कल 2 मिल गया।
लास्ट लाइन बहुत काल हो गए 2, और फिर नेक्स्ट पेज पर देखिए तीसरी लाइन, कर्मोदय से होनहार के अनुसार स्वयं ही 3, 1 2 3 हो गया। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, देखिए, योर अटेंशन प्लीज। देखिए अब एक महत्वपूर्ण मुद्दा चलता है, ये 10-15 मिनट, दिस विल लास्ट फॉर 10-15 मिनट्स है, ज्यादा से ज्यादा आधार देने का मैं प्रयास करूंगा, हालांकि 10th में थोड़ा सा लिया है। ये बहुत अच्छा प्रकरण एक 265 पेज पर टोडरमल जी लाकर छोड़ा है। वे ये कह रहे हैं कि किस समय सम्यक्त्व है और किस समय मिथ्यात्व है, ये तो केवल ही जानता है। क्या कहा? ये थोड़ी सी लाइन पढ़ के दिखाऊं? एक दिन मैंने खोलकर दिखाया था, ये पेज याद है आपको सुबह की क्लास में, शंका समाधान के? नहीं, देखिए ये 265 पेज पहले पैराग्राफ की नीचे से तीसरी लाइन, समय सो ऐसी अंतरंग समय समय संबंधी सूक्ष्म दशा का जानना छद्मस्त को नहीं होता, इसलिए इसे अपनी मिथ्या सम्यक श्रद्धानुरूप अवस्था के तारतम्य का निश्चय नहीं हो सकता, केवल ज्ञान में भाषित होता है। पॉइंट टू बी नोटेड। इससे मुझे कुछ बात कहनी है। अपने को अपना अनुभव पकड़ में नहीं आएगा ऐसा बोल रहे हैं, सब जग गए हैं, बहुत सेंसिटिव विषय है। आई वुड नॉट लाइक टू से इंपॉर्टेंट विषय, मैं क्या कह रहा हूं इसको? सेंसिटिव विषय। ये छूते ही झटका लगता है। क्या लिखा है इसमें? अपने सम्यक्तों को अपन नहीं परख सकते, ऐसा लिखा है। ये हम अच्छे से आके खुली रखकर हम इसको पढ़ना सीखे। अब मैं 2 टोन बताता हूं आपको। एक टोन तो ये आती है आध्यात्मिक ग्रंथों में, ये हम आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष कर रहे हैं, आती है ये टोन। कहां पर आती है? ये मैं मोक्षाधिकारी, प्रवचन सार में लिखा, और ये हम मोक्ष मार्ग के प्रणेता, ये हम खड़े हैं, ये हमने आत्मा का अनुभव किया है। जगह जगह अमृतचंद्र देव तो अपना परिचय ऐसे ही देते हैं, आत्मा जिनको प्रत्यक्ष हुआ है ऐसा मैं अमृतचंद्र। जगह जगह किसकी घोषणा करते हुए? अनुभव की, सम्यक्त्व की। अब जब हम आगम पढ़ने लग जाते हैं, तो आगम ये कहता है, क्या कहता है भाई? वो तो केवल ज्ञान गोचर है, हमको अनुभव हुआ कि नहीं हुआ। हम क्या माने, ये बहुत बड़ा संकट खड़ा होता है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, संकट नहीं है ये बिल्कुल। जितना सम्यक्त्व का दावा जितने भी ज्ञानी जन करते हैं, वे अपनी बुद्धि सापेक्ष करते हैं। क्या कहा मैंने? जितना उनके पकड़ में आया है उसके दम पर वे करते हैं। बाद बाकी जो एक एक समयवर्ती का परिणाम है, सूक्ष्म परिणाम, बाद बाकी सच पूछो तो केवल ही जानते हैं कि इस समय में यह जीव सम्यक्त्व है कि नहीं है। इससे एक हमको शिक्षा मिलती है। कौन सी? फलाना आदमी सम्यक्त्व है, फलाना आदमी मिथ्यात्व है। हम इस झगड़े में, हम इस विवाद में बिल्कुल नहीं उलझे। एक जन को सम्यक्त्व की घोषित करने के पीछे बाकी के सब मिथ्यात्व घोषित होंगे, ये बड़ी आफत होगी। और फिर प्रवचन किनके सुने हम? इनके सुने कि उनके सुने? नया रोग एक पनपने लग जाता है। कौन सा? ज्ञानियों की देशना सम्यक्त्व में कारणभूत है। ये आगम का कोई वचन नहीं है। जबकि टोडरमल जी साहब ने थोड़े दिन पहले मैंने दिखाया था नाचने वाली का उदाहरण, सम्यक ज्ञान का अन्य थपाना। टोडरमल जी साहब ने लिखा, यथार्थ श्रद्धान करता है, यथार्थ निरूपण करता है, स्वयं को प्रतीति नहीं होती, उसके सुनकर दूसरों को सम्यक तो हो जाता है। अरे भले आदमी यहाँ पर ये कह रहे अपना सम्यक तो अपन स्वयं नहीं टटोल सकते। मैं कुछ प्रकरण लाए हुए यहाँ पर, हम सब जन पढ़े इसलिए। क्या है मूल में? ये द्रव्य संग्रह का प्रकरण याद है क्या देवेश? ये प्रकरण चला था, मैंने कहा था अनुभव परोक्ष। ध्यान रखना, यहाँ पर गुणों की अपेक्षा, प्रदेश की अपेक्षा की चर्चा नहीं है। अनुभव प्रत्यक्ष भी सर्वथा प्रत्यक्ष नहीं कह सकते उसको। क्यों नहीं कह सकते? जिस प्रकार साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष परोक्ष होकर भी न्याय के ग्रंथों में उसको साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष कहा, ठीक उसी प्रकार यह परोक्ष होने पर भी आध्यात्मिक ग्रंथ में उसको अनुभव प्रत्यक्ष कहा। एक बात याद आ रहा है? प्रकरण बृहद्रव्य संग्रह टीका। और एक बात थी वहां पर, ऐसा लिखा था कि इसको प्रत्यक्ष कहना यह अपवाद मार्ग है और परोक्ष कहना यह उत्सर्ग मार्ग है। तो जितना क्लेम करते हैं ना आत्मानुभवी, कुन स्वामी ने किया, अमृतचंद्र स्वामी ने किया, वो क्लेम का दम क्या है? क्लेम का दम ये किया है, दम ये है, नॉलेज टू द बेस्ट।
वे कोई छल करते हैं, मायाचारी करते हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता। मैं तो यह कहना चाहता हूं जितना पकड़ में आता है उसके दम पर वो बोलते हैं, और सबको इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। कोई ग्रंथों को पढ़ने से तो आत्मानुभवी नहीं होगा, ग्रंथों को छोड़कर अपने आत्मा को अंदर झांकना पड़ेगा, ये मार्ग खुल जाता है। आप सब समझ रहे हो? ग्रंथों में यहां तक लिखा, मैं थोड़ा सा पढ़ के दिखाता हूं। देखिए यहां पर ये बोलते हैं, इस प्रकार प्रशम, आप सब मेरी तरफ देखेंगे हैं अभी। इस प्रकार प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा, ये 4 गुण स्वयं सम्यक दृष्टि के अनुभव गोचर है। कदाचित दूसरे भी जान सकते हैं, यह बात तो समझ में आ गई, परंतु छद्मस्त को स्वयं का भी सम्यक दर्शन अनुभव गोचर नहीं है। इसका क्या कारण है? यह प्रश्न ही मिर्च लगाने वाला है। हमको खुली आंख रखकर, हमको बहुत, मैं हमेशा कहता हूं मंगलार्थियों को, आप सब मंगलार्थियों को मुझे कहना है, खुले आकाश में विचरण करने की ताकत हमारी होनी चाहिए। किसी चीज को बंद कर हम सोचेंगे, ऐसा हमारी बिल्कुल सोचनी चाहिए। खुलकर, जहां पर आगम के जितने प्रमाण आए हैं, हमको किसी को देखकर कोई एलर्जी नहीं होनी चाहिए। सबकी संधि बिठाने की ताकत और अक्ल हमको होनी चाहिए। क्या बोला जा रहा है यहां पर? प्रश्न यह है, क्या छद्मस्त तो स्वयं का अनुभव भी नहीं हो सकता उसको? फिर से रिपीट करो अगेन। स्वयं, परंतु छद्मस्त को स्वयं का भी सम्यक दर्शन अनुभव गोचर नहीं है। इसका क्या कारण? उत्तर दर्शन, खूब प्रकरण है मेरे पास, मैंने तो थोड़े में आपको दिखाया। आप खुले दिल से इसको विचारेंगे, कोई बात होगी तो आप रखने का प्रयास करेंगे, और आगम के माध्यम से ही चर्चा करेंगे, क्योंकि ना आप केवली हो ना मैं केवली हो, यहां पर आगम सर्वोपरि होता है। ठीक है। उत्तर, दर्शन मोह के उपशम, क्षयोपशम या क्षय के समय आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति का लाभ होना तत्वर श्रद्धानुरूप सम्यक दर्शन है। आत्मा का यह परिणाम अति सूक्ष्म है, अतः इसे छद्मस्त जानने में समर्थ नहीं है। प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंप रूप 4 चिन्हों द्वारा वह स्थूल रूप में स्वसंवेदनमय अनुभव गोचर है। समझ में कितने जन को आ रहा है? स्थूल निर्णय करता है वो भी, अपन सब मृत्यु हुए है। और स्थूल निर्णय मतलब काय से? प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा से ऐसा बोल रही है। मतलब धोखा भी हो सकता है वैसे बहुत बड़ा, लेकिन दूसरों को धोखा देना उसका प्रयोजन नहीं है। आप समझ रहे हो सब? वो थोड़ा ऐसे चिन्ह दिखे, प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा, निश्चंकित, निकांक्षित, भक्ति, वात्सल्य, निर्वेद, संवेग आदि, तो वो उससे अनुमान कर लेता है मुझे सम्यक तो हो गया है। अपना खान पान, अपना उठना बैठना, सब कुछ उसको पता है। समझ में आ गया? वो कोई देखे ना देखे, उसको पता तो है ही कि रात में किसी के सामने तो नहीं खाता पीता हूं, लेकिन बंद कमरे में मैं क्या करता हूं ये स्वयं को तो पता ही है। इससे वो स्वयं का मूल्यांकन कर सकता है हम कहां खड़े हैं। समझ में आ गया? देखो, पढ़ना अलग चीज है, और रुचि होना अलग चीज है। क्या कहा मैंने आपको कई बार उदाहरण भी दिया है। एक मुसलमान का आदमी, उसका टोडरमल स्मारक ट्रस्ट में 6वीं गाथा पर प्रवचन हुआ। नबी होदी अपमत्तो न पमत्तो जानवो दुजो भावो। सभी बड़े बड़े विद्वान प्रवचन में बैठे, बड़े बड़े सभी मातब्बर सब, और सभी प्रवचन सुनकर दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं। पीएचडी की थी उन्होंने, रिसर्च किया उसने, मुसलमान ने, समय सार पर। अब जैसे गद्दी पर से उतरे, उनको पूछा कैसे गजब का प्रवचन क्या, और तो उनको पूछा आप विश्वास आस्था, तो कह रहे उसमें क्या शक, इस्लाम धर्म ही परमार्थ धर्म है। बोलना अलग चीज है, रात दिन उसमें लगना दिस इज अदर इशू। समझ गए? लेकिन हमारा जीवन तद्रूप परिणमित कराना यह अलग विषय है। समझ में आ गया? पंडिताई तो एक धंधा भी हो सकता है कि नहीं? पंडिताई माथे पड़ी, पूर्व जन्म को पाप, और आगे और उनको समझाते रहे, कोरे रह गया। कुछ भी हो सकता है। हमको हमारा सम्यक तो टटोलना है, और टटोलना है मतलब ये स्थूल परिणाम से, और घोषित करने की उसको जल्दी नहीं करना। क्यों घोषित क्यों नहीं करना? घोषित करने में क्या आपत्ति है? क्योंकि तुम सर्वज्ञ नहीं हो, तुम नहीं बोल सकते। और जहां जहां वाणी आई है, सम्यक ज्ञानी की ही वाणी हमको सम्यक में निमित्त है, वहां पर सम्यक ज्ञानी का अर्थ क्या करना कौन बताएगा? चरणान योग का और प्रथमान योग का ज्ञानी लेना,
क्योंकि ऐसा तो तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारे भाव निकल जाएंगे। गणधर नहीं पहचान सकता, गणधर नहीं पहचान सकता ये भावलिंग है कि द्रव्यलिंग है सामने वाला। आप समझ रहे हो, ये तो केवल ही की ताकत है। हमको बस चरणानियों की कसौटी है हमारे पास। कुछ बाहर से कुछ क्रिया दिखी तो सम्यक्ति बोल दिया, कुछ बाहर से क्रिया दिखी तो मुनि बोल दिया। बाहर का ही अनुमान है, अंदर का ठोस हम कुछ नहीं कह सकते। और क्षण क्षणवर्ती परिणाम है, छिन माही आग माही, छिन माही पानी माही, है ना। जो लोहार की संडासी है ऐसी दशा है। क्षोभशमिक सम्यक्ति तो है ही। अब घबराना नहीं। कोई मुनिराज है पंचम काल के, एनी मुनि, कोई ग्रंथ लिख रहे हैं, लिखने के काल में वे मिथ्यात्व में आए होंगे कि नहीं आए होंगे? संभावना व्यक्त की जा सकती है क्या? आपको क्या लगता है, मिथ्यात्व में आ सकते हैं लिखते समय, ग्रंथ लिखते समय? अरे भले आदमी, इसमें क्या सोच रहे हो? अरे 11 अंग 9 पूर्व का पाठी बन सकता है ना द्रव्यलिंगी मुनि, इसमें क्या तकलीफ हुई? और वो गाथा लिख रहे, अहम एक को खली शुद्धो, घबराओ मत, घबराओ मत, खुले दिल से सोचो, हार्ट बीट नहीं बढ़नी चाहिए, दम से आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। सच्चाई को दबाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, सच्चाई को गले लगाओ, अपने पक्षाग्रह को दबाने का पूरा प्रयास करो। क्या कहा? गाथा लिखते लिखते वो कहते 6वें में 7वें में जा रहे, तो हमारे ये प्रश्न है, भाई साहब मिथ्यात्व में आ सकते हैं कि नहीं? जस्ट से यस और नो। क्षोभशमिक सम्यक्ति है, चतुर्थ काल में तो कदाचित तुम हमको चुप कर सकते हो। तो मेरा यह प्रश्न है, तो जैसे मिथ्यात्व में आए तो वहां पर अहम एक को खलु शुद्धो की जगह ऐसे लिखेंगे क्या? मैं तो अनेक रूप होता और मैं अशुद्ध हूं, ऐसा लिखेंगे क्या? मेरा प्रश्न है। ऐसा नहीं लिखेगा कोई, क्योंकि मिथ्यात्व में आने पर कोई एकदम सड़क छापी आदमी बनता है, ऐसा नहीं होता है उसका अर्थ। अरे समझ रहे हो? अरे उनको तो पता भी नहीं चलता। और सच्चाई तो यह है, उनको पता करने की आवश्यकता ही नहीं है। पज्जय मुड़ा ही पर समया, उनको पर्याय में मिथ्या तो चल रहा है कि सम्यक तो चल रहा है कि केवली चल रही कि क्या चल रही, और तुम तुम्हारा देखते रहो। हम तो एक आत्मा है। आप सब समझ रहे हो मेरी बात को? ये पूरा प्रकरण टोडरमल जी का अच्छे से पढ़ना, खूब जोर लगाया है कि इस समय प्रतीति है कि नहीं है, ये तो केवल ही जानता है। सूक्ष्म बात, स्थूल स्थूल अपन जानते हैं। ये मैंने अन्य ग्रंथ का हवाला भी दिया, दर्शन पहुड़ की दूसरी गाथा की टीका भी पढ़ना, जयचंद जी की, श्लोक वार्तिक में भी दिया। अपने अनुभव को पहचानने का पैमाना, संवेग, अस्तित्व, अनुकंपा, बाहर का। आप सब समझ रहे हो? बोलो भाई। अनुभव जब होगा ना, तब मोटा मोटा अंदाज लगेगा। मोटा मोटा इसलिए कह रहा हूं, वो कषाय की मंदता है कि अतीन्द्रिय आनंद है, इसकी सूक्ष्म रेखा खींचना उसके बस की नहीं है। आप समझ रहे हो? द्रव्यलिंगी मुनि को जाकर पूछो, आप सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि हो, तो वो मिथ्या दृष्टि है ऐसा बोलेगा क्या? और बोलेगा मतलब वो छल भी नहीं कर रहा है। मेरा इतना सा ही प्रश्न, वो जान रहा है क्या मैं मिथ्या दृष्टि हूं? जान रहा है क्या? नहीं जान रहे हो। उसको जानने की भी आवश्यकता नहीं है, इतना ईमानदार है वो, लेकिन नहीं हो रहा है उसको सच्चा अनुभव। आप समझ रहे हो? वो ट्राई कर रहा है निरंतर। ठीक है, बैठिए। ये टॉपिक आज एंड किया है हमने। अंत में बहुत अच्छी बात लिखी है। 7वां अध्याय का समापन करते समय कहते हैं, हमने जो लिस्ट गिनाई मिथ्यात्वों की, वो किसी को औरों को देख देख कर कसाई होने के लिए नहीं, तो हम स्वयं में ये कोई कमी हो तो उसको उखाड़ फेंकने का प्रयास करना चाहिए। समझ में आ गए? अरे भाई आप सब समझ रहे हो, किसी के प्रति कषाय करना नहीं, और कोई पक्ष भी हमको ग्रहण करना नहीं। मैं बोलता हूँ आपको, एक जगह मैं गया, एक बार फंस गया समझ कह सकते हैं आप, बहुत बड़े विद्वान, उनके सामने जैसे मैं क्या है, किसके पास नाम पूछ रहे क्या? नहीं पूछ रहे। नहीं, मैं सोचा नाम चाहते हो तो नाम बता दूं। मैं गया उनके सामने, वो तो नाम बताओ, अभी फिर देख लेंगे। सुनो नाम में क्या रखा है भले आदमी, सुनो। तो उनके सामने गया तो पहले तो ये बात हुई कि साहब आप कुछ प्रश्न पूछो। वीडियो शूटिंग सब बहुत घेर लेते ये लोग ये करना चाहते हैं कि ये विद्वान आकर जाते हैं इनके पास, वो विद्वान। एक तो मैं गया कैसे मजबूरी में गया, मुझे पता है। फिर मैंने कहा भाई मुझे कुछ पूछना नहीं, आप आग्रह काय के लिए कर रहे हैं? मुझे कोई शंका हो तो मैं पूछूं, और जो मुझे शंका हो ये तो सब 1 सेकंड में उड़ा देंगे हमको। क्यों? ये
आगमी जीव को पागल समझते हैं। ये आगम मतलब आगम संबंधी कोई प्रश्न को, तो पहला उन्होंने प्रश्न पूछा मुझे, आप कभी सोनगढ़ गए हो क्या? मैंने कहा साहब नहीं गया। तो उन्होंने मुझे पहले ही चोट में बोल दिया, आपका जीवन पानी में चला गया। ये पहली मेरी भेंट थी। तो मैं ये सोचने लग गया, मैंने कहा भजन लोग गाते क्या, क्यों जाता गिरनार क्यों जाता काशी, ये नया रोग कौन सा पनप गया, कौन सा रोग है ये? तो मैंने कोई क्षेत्र के आकर्षण से, कोई द्रव्य के आकर्षण से, अरे जहां पर आप हो आप स्वयं को आत्मा अनुभव, आप समझ में आता है। कोई क्षेत्र महावीर भगवान के निकट जाकर भी, वहां पर जन्म कर भी, अरे सैकड़ों दफे शिखर जी में हमने दम तोड़ा होगा, सैकड़ों दफे। ये अच्छा होगा अच्छा होगा। और समाधि तो समतामय परिणाम से होती है। कोई द्रव्य क्षेत्र काल का उसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता। ये स्वतंत्र और स्वाधीन परिणाम है। आप समझ रहे हो? ओम नमः। 1 मिनट अभी थोड़ी